देवी सरस्वती व्यासं ततो मुदीरये सच्चिदानंद रूपाय विष्णुधिपत्यादिहेतवे तपत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नमो ब्रह्मदेवाय गुरुवे ज्ञानमूर्ति सर्वधर्म स्वरूपाय हरिहराय नमो नमः। हरिहराय नमो नमः। मन मंदिर में श्री सद्गुरु भगवान जी के दर्शनों की सुंदर सुंदर छवि को बसाते हुए नेत्रों के सन्मुख विराजमान श्री गुरु महाराज जी का दीदार करते हुए जितने प्रेमी जन श्री आश्रम में बैठे हुए हैं, गुरु महाराज जी के श्री चरणों में दोनों हाथ खड़े कर बड़े ही ऊंचे स्वर के साथ जो जितनी ऊंची जयकारा लगाएगा श्री गुरु महाराज जी, आप कुछ ना कुछ जब किसी का जन्म दिवस होता है संसारिक व्यक्ति का तो उसके लिए कुछ लेकर जाते हो, बदले में क्या मिलता है पार्टी में? रिटर्न गिफ्ट। पता नहीं देता कोई, नहीं देता, वैसे सब मांग कि क्या लेके आए हो मेरे लिए। लेकिन अगर मन में जो भी संकल्प लेकर आए हो, इनसे जो भी मांगोगे, मैं तो यही कहता हूं इनसे यही मांगना कि दाता अपने दरबार की सेवा व सुमिरन हमें सदा प्रदान करते रहना। जो सत्य वस्तु है, अगर संसारिक वस्तु मांगोगे दे देंगे, लेकिन उसमें दुख ही दुख आने वाला है। तो जो रिटर्न गिफ्ट चाहता है इस सच्ची सरकार से, वो दोनों हाथ खड़े कर ऊंचे स्वर के साथ जयघोष करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परम दयाल जी महाराज की जय। बोलो मेरे श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री गुरुजोड़ी महाराज की जय। राधा व कृष्ण चंद्र महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। कोटि कोटि वंदन करते हुए श्री परम दाता दीनदयाल भगवान जी के श्री चरणों में, श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में, श्री स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में, श्री गुरुजोड़ी महाराज जी के श्री चरणों में, संत महापुरुषों के चरणों में और आई हुई सारी संगत को, भक्तिमय माताओं बहनों भाइयों वे गुरु महाराज जी के छोटे छोटे बाल वृंद, हमारी तरफ से सबको क्या है जय। जोर से बोलो, मुझे तो सुनाई नहीं दिए गुरु महाराज जय। हाँ, तो बहुत बहुत बधाई। आज आप इस अनंत उत्सव को मनाने के लिए आप सभी भक्तजन अपने संसारिक वस्तुओं का त्याग कर कुछ समय तक अपनी कुछ चिंताओं को दूर भगाकर केवल श्री गुरु महाराज जी का ही चिंतन करने के लिए अपनी जिज्ञासाओं को लेकर श्री दरबार में एकत्रित हुए। बड़ा बड़ा सुंदर भजन भाव सभी प्रेमियों ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में रखा। लेकिन कई कहते हैं इसको तो गाना नहीं आया, उसको गाना नहीं आया। अरे गाना आए ना आए, लेकिन ये तो भाव एक्सेप्ट करते हैं। क्या करते हैं? ये भाव सुनते हैं। कहते हमारे दरबार में संत जन भजन बोलते हैं, प्रेम के पंथ में सब ग्रंथ बदल, बोलो प्रेम के पंथ में सब ग्रंथ बदल जाते हैं, मान मर्यादा के कानून, लेकिन प्रेम भी शुद्ध होना चाहिए। प्रेम गली अति साकरी तामे धो न समाये। ये कि दरबार में एंटर किए, सतगुरु जैसा प्यार, और जैसे ही दरबार की दहलीज को पार किया तो फिर संसार याद, ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, ऐथे भी जाना है, ओथे भी जाना है। लेकिन प्रेमियों अपनी वृत्तियों को नियंत्रण में रखते हुए, महाराज जी पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं कि अपनी चित्त वृत्तियों को नियंत्रण करने के लिए केवल ध्यान जरूरी है। क्या जरूरी है? ध्यान। लेकिन आज ध्यान हम कम कर रहे हैं, प्रेम गा रहे हैं। लेकिन दोनों ही ये जो परिभाषा या डेफिनेशन है तो बड़ी सर्वोत्तम उच्च कोटि की, लेकिन ना हम उसमें बैठ पा रहे हैं, ना ही उसमें बैठ पा रहे हैं। तो
तो आपके मन में सभी में प्रश्न होगा कि करे तो करे क्या। साधु महापुरुषों के पास जाओ तो हर एक महापुरुष की अपनी अपनी एक डेफिनेशन है। किसी गोपी ने भगवान श्याम सुंदर को माखन देकर पा लिया, किसी ने नृत्य करके, किसी ने घर से उल्हाने सुनकर, और हम भी श्री नगरी निवासी भगवान जी को पाना चाहते हैं। कौन कौन पाना चाहता है, हाथ खड़े करना। सब पाना चाहते हैं। तो एक काम करते हैं भाई जी, साधुओं की बड़ी कमी हो रही है, तो आज सबको यही बना देते हैं। नहीं तो प्रेमियों, साधुता क्या है? मन वैरागमयी हो जाए, मन ज्ञानमयी हो जाए। साधु को यही नहीं कि भगवा, पीला, सफेद इत्यादि कहीं भी वस्त्र धारण करने से साधुता नहीं। मन परिवर्तन नहीं है। अभी आपने महात्मा जी सुना, मन में तरह तरह के संशय हैं, मन में तरह तरह के प्रश्न हैं, मन विचलित है। ऐसे ही कहते गीता में भगवान श्री कृष्ण जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे तो उस समय अर्जुन डिप्रेशन में चला गया। क्या चला गया? समय की परिभाषा भी ऐसी है, बच्चों से अनेक आशाएं करके बैठी है, तूने ऐसा करना है, तूने यही सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर तू ऐसे सब्जेक्ट में पास हो जाएगा, ऐसा कोर्स करेगा, तो क्या आएंगे? ज्यादा से ज्यादा नोट आएंगे। क्या आएंगे? धन आएगा। आशा रख ली बहुत जारी। और जो बच्चा अपने माँ बाप की आज्ञा में है, जब वो सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, सब्जेक्ट में पास नहीं होता, तो वो डिप्रेशन में चला। और कहते हैं डिप्रेशन में निकलने का एक सबसे बड़ा साध्य है साधना। क्या है? हमारे दरबार का जो आपको अजपा जाप दिया, चलते फिरते, उठते बैठते, स्नान करते, किसी भी समय कोई भी कार्य करते करते आपको मन अपने गुरु महाराज जी के चरणों में रखना है, बनाए रखना है। कभी मन विचलित आपको नहीं कर सकता। अगर जगह जगह मन बांट दिया तो ये लोग पता क्या करेंगे? जैसे कहते हैं एक ग्राउंड में वो खिलाड़ी फुटबॉल के साथ खेलते हैं ना, किसी ने इधर से ठोकर मारी पैर की, किसी ने उधर से मारी, तो ऐसे ही मन को जगह जगह से ठेस लगेगी। और फिर आप शहंशाह के दरबार में आकर कहते हो, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सावरिया। तो आज कर क्यों नहीं लेते? कितने समय हो गया भाई, हमारी आयु तो छोटी है, बहुत से मन में है छोटे छोटे भी गला बढ़िया बढ़िया। ये हमारी कोई भी, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, जो है इस शहंशाह का है। कभी जब दरबार में प्रेमी समर्पित होते हैं ना, वो ये नहीं कहता मैं साधु बनूं, मैं प्रवचन करूं। अरे हमें तो पता ही नहीं चला कब इस जोगी ने अपने रंग में रंग लिया। लेकिन आज के समय में कभी भी भाई जी के साथ जब बात होती है तो कहते हैं, आजकल पता क्या कहते हैं, तुसी लेख के दबो की चोला कदों दोगे। सेवा कोई करना नहीं चाहता। श्री युगल जोड़ी महाराज जी ने किस प्रकार श्री नगरी निवासी भगवान जी की सेवा की। अगर श्री महाराज जी ने वचन फरमाए कि देख ये दिन है, तो उन्होंने दिन कह दिया। अगर उन्होंने कहा रात, तो क्या कह दिया। लेकिन आज मन विचलित है, साधना में मन तत्पर नहीं हो रहा, ना परिपूर्ण रूप से वे ध्यान कर रहे हैं। टेक्निक तो महापुरुषों ने दी, लेकिन क्या किया, उस साधना से परे हट गए। मेरे भगवान जी, मेरे सदगुरु, मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि अगर जो भक्त जन है, जो साधक है, जो गुरुमुख जन है, एक दिन ध्यान पर नहीं बैठेंगे तो 21 दिन मन लगता नहीं है। 21 दिन मन नहीं लगता। पता नहीं, और महापुरुषों की अपनी सबकी बात को मानना चाहिए, लेकिन गुरुदेव कहा करते थे कि अगर एक दिन आप भजन में गैप डाल लोगे तो 21 दिन मन लगने वाला। पर संसारिक लोगों की बात तो ये रहती है कि जैसे हम मार्केट में कोई कपड़ा देखे ना, देखा, पसंद किया, फटाफट ले आए। ऐसे ही गुरु महाराज जी आपको देखा तो आप हमें मिल जाए। कहा शहंशाह ने टेरी में अवतार लिया और 7 वर्ष की आयु में, छोटे बाल्यकाल की अवस्था में उन्होंने घर का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। किसी चीज की कमी नहीं थी। एक ऐसा लंबा लिबास पहनकर बहुत सारी जटाएं बना ली। श्री दादा गुरु महाराज जी की आज्ञा हुई, आपको प्रतीक्षा करनी है अपने जीवन में, आपको भिक्षा मांगनी है। क्या मांगनी है? भिक्षा मांगी गई। कहते उस समय कोई स्त्री थी, उन्होंने बड़ी, वो कहते हैं भेद की सब्जी बनाई। तो गुरु महाराज जी ने कहा, मेरे शहंशाह के वचन है, केवल 2 रोटी की मैं सब्जी ले नहीं सकता। उन्होंने तपस्या कर करके
अपने जीवन को तप में विलीन कर दिया। 13 साल तो मेन कोर्स था और जितना भी जीवन उन्होंने व्यतीत किया वे उनका साधना में ही व्यतीत हुआ। तो उस समय मैं बता रहा था कि अर्जुन डिप्रेशन में चला गया, तो श्याम सुंदर ने कहा देख तू मेरे स्वरूप को जानता है। अभी हम सुन रहे थे ना, हमारा स्वरूप क्या है? सत्य, बोलो सत्य, चित्त और हम सचित आनंदमय स्वरूप है। लेकिन यहाँ तो आनंद की प्राप्ति हो गई इस आनंद उत्सव में, और जैसे ही बाहर गए वे आनंद भूल जाया करते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा देख मैं कौन हूं तेरे सामने। उन्होंने कहा केशव माधव मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मेरे मित्र हो, मेरे रिश्तेदार हो। कहते मेरा और तेरा रिश्ता यहाँ तक नहीं, इससे भी परे का है। कहते आप कैसी बातें कर रहे हो, इस बड़े बड़े ज्ञान की बातों को मेरे पल्ले नहीं पड़ रही। तो कहते उस समय भगवान ने दिव्य ददामि ते चक्षु पश्चिमेव योगेश्वरम, जो आपको श्री महाराज जी ने प्रदान किया, पर मुझे श्री बाई जी ने आपको ज्ञान का नेत्र, जिसे थर्ड आई कहा, त्रिनेत्र कहा। जब हम साधना पे बैठते हैं उस प्रकाश का अनुभव करते हैं। कईयों को प्रकाश का अनुभव होता है, कईयों को ध्वनि सुनाई देती है, जिसे नाद कहा। क्या कहा? ये जो आप म्यूजिक के सारे इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं ये केवल यहाँ तक सीमित है। जब हम साधना में बैठेंगे ये कोई पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं है, जो करते हैं उनको पता है ये कोई पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं। पोथी उठाई और हमने पढ़ के सुना दिया। उस चीज को फील करके देखो, क्योंकि आप भी ब्रह्म स्वरूप हो। क्या हो? शेर का बच्चा, शेर का बच्चा, आप नगली वाले के बच्चे हो, उन्हीं का ही अंश हो। अगर वो साधना कर सकते थे तो हम प्रेम कर करके साधना तक पहुंच सकते हैं। तो कहते उस समय अर्जुन को भगवान ने ज्ञान दिया जो हमें श्री गुरु महाराज जी प्रदान करते हैं। तो कहते उस समय अंतिम पन्नों में उन्होंने कहा कि मैं, आप बड़े बड़े ज्ञान की बात करते हो, ये मेरे पल्ले पड़ती। आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहे होंगे। भगवान ने कहा तेरे पल्ले पड़े ना पड़े, तू एक बात को अपने हृदय पटल में अंकित कर ले, जो मैं कहता हूं वो करते जाओ। बोलो सच्चिदानंद। जो मैं कहता हूं वो करते जाओ। एक भगत जी अभी यहाँ पर छोटा सा प्रसंग सुनाकर गए, उन्होंने भी कहा कि गुरु महाराज जी ने कहा तुम कर्म करते चलो, फल की इच्छा मत रखो। जब तुम मेरे बन जाओगे फल देना मेरा कर्तव्य है। तो मैं एक छोटा सा प्रसंग कहकर वाणी को विराम देता हूं। एक बार की बात है, आज आप सभी पीला रंग देख रहे हो। कैसे कैसे पीले रंग की परिभाषा क्या है? माँ सीता जी अपने कक्ष में बैठकर श्रृंगार कर रही थी, मांग में सिंदूर भर रही थी। अब माताएं जानती है, बहनें जानती है, मां क्यों भरती जाती है कि मेरा जो पति की है लंबी उम्र हो जाए। कहते उस समय हनुमान जी को कि एक नियम था कि वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त की बेला में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर माँ जानकी के श्री चरणों में प्रणाम करने के लिए आते थे कि ये मेरी माँ है। कहते जब आए तो देखा तो माँ 16 श्रृंगार कर रही है। तत्पश्चात लाज आई, पीछे हट गए। लेकिन जैसे ही माँ ने उनके पांव की, पैरों की आहट सुनी तो कहा हनुमंत जी क्या काम है? तो हनुमंत जी शर्म से, लाज से लज्जित होते फरमाने लगे, कहते भैया क्या बताऊं, मेरा प्रश्न है मन में, आप ये मांग में सिंदूर क्यों भर रही है? तो उस समय स्त्रियां लाज शर्म से भरी होती थी। उन्होंने कहा देखो ये प्रभु राम की लंबी आयु के लिए मैं 16 श्रृंगार करती हूँ। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं भी तो प्रभु का भगत हूँ, तो मुझे भी श्रृंगार करना चाहिए। कहते ठीक है, हंस पड़े। इतने में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी कक्ष में आए। माँ ने देखा तो श्री राम प्रभु जी फरमाने लगे, हंसने लगे कि आज आपके इन दोनों माता और बच्चे में क्या वार्तालाप चल रहा है? तो कहते उस समय जानकी जी ने कहा ऐसे ऐसे आज हनुमान जी के मन में असंख्य प्रश्न है, मैं क्या क्या कहूँ, आप ही इसको परिपूर्ण कीजिए, इसका हल निकालिए। कहते उस समय राम जी ने कहा ये ऐसी ऐसी संस्कृति है हमारे धर्मों में, तो इसे निभाना पड़ता है स्त्री को। तेरे मन में ऐसे क्यों आया? कहते आप मेरे सुभाग हो। बोलो श्री सच्चिदानंद। मैं तो आपका हूं ना, मुझे आपसे ही मतलब है, जगत से कोई मतलब। आप जहां कहते मैं वहीं विराजमान हो जाऊंगा। तो कहते अकस्मात करके वह सिंदूर का एक बहुत बड़ा लोटा पड़ा हुआ था।
हनुमान जी ने सोचा माँ जानकी यहाँ से लेकर यहाँ तक मांग भरती है तो बड़ी छोटी जी है, मेरे प्रभु की उम्र कई सौ वर्ष लंबी हो। तो उन्होंने क्या किया, हनुमान जी ने वो सारा सिंदूर का कटोरा अपने तन पर डाल लिया। जब डाल लिया तो माँ जानकी ने देखा क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा मैं भी अपने प्रभु की लंबी उम्र के लिए अपने आप को सुहागन बना रहा हूं। बोलो सच्चिदानंद। जगत का पति मर जाएगा, वो केवल यहां तक संसार निभाता है, लेकिन ये कुल दुनिया का मालिक लोक में भी साथ निभाएगा और परलोक में भी। अंतकाले च मामेव समरण भोक्ता कलेवरम तम तैवती कौंतेय सदा तद्भाव भविता। अंतकाल में जैसा जैसा भाव आपके भीतर होगा वैसा वैसा ही तन आपको अच्छा मिल जाएगा। तो ये दरबार की कई ऐसे गुरुमुख हैं जिन्होंने इस शहंशाह का दर्शन करते करते अपना जीवन इनके चरणों में ही लगा दिया, इसमें ही वो समा गए। तो ऐसा आपको बनना है। कैसे बनना है? संत महापुरुषों की सेवा कर कर भाई जी के चरणों में आकर भजन अभ्यास किया करो, उनसे प्रश्न किया करो कैसे हमारा कल्याण हो। श्री गुरु महाराज जी का ध्यान किया करो और ज्यादा से ज्यादा सेवा करोगे। सेवा आपको बाहरी रूप से भी निखारती है और आपके अंतःकरण को भी शुद्ध बना देती है। ज्यादा न कहते हुए बस प्यार है जो यहाँ तक ले आते हैं, ये दोनों हमारी माताएं हैं और बहन, और ये छोटे ब्रह्मचारी जो सेवा में तत्पर रहते हैं। आया तो नहीं जाता, शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी है, हर रोज प्रोग्राम होते हैं, लेकिन अगर ये महापुरुष पठानकोट आ सकते हैं तो हमें भी फिर आना पड़ता है। तो ये इनकी मौज है। गुरु महाराज जी की कहते हैं ना, जहां जहां अन्न पे नाम लिखा होगा बंदा वहां तक पहुंच ही। ना हम खिलाने वाले, ना ये खिलाने वाले, ना आप बुलाने वाले, ना हम आने वाले, करने करवाने वाले। ये जो भोली सरकार बैठी है इनके इनसे अधिक प्रेम करो। जगत की डिमांड मत किया करो, जगत की डिमांड करोगे तो वो दुख होगा, फिर बाद में बड़ी तकलीफ होगी। इनसे केवल इनको ही मांगा करो। माँ बाप को पता है ना बच्चों को क्या चाहिए, तो वो दे देते हैं, थोड़ा देर लगता है। ऐसे ही श्री गुरु महाराज जी को सब पता है, वो सब कुछ आपको प्रदान कर